अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशन। अब मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो मेंडल का जो सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था हेरिडिटी में वो था डोमिनेंस रिलेशन। हम कह सकते हैं डोमिनेंस रिलेशन में वन ऑफ द मेंडल्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ हेरिडिटी वाज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि जब मेंडल ने देखा होमोजाइगस टॉल प्लांट और हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, इन दोनों का फिनोटाइप क्या है? सेम है। जब मेंडल ने ये देखा कि होमोजाइगस टॉल का जो फिनोटाइप है मतलब वो भी टॉल है और जो हेटेरोजाइगस टॉल है प्लांट वो भी टॉल है, तो दोनों जो विजिबल कैरेक्टर्स है फिनोटाइप है दोनों का वो क्या है? टॉल है। तो मेंडल ने एक कंसेप्ट दिया डोमिनेंस का। मेंडल ने क्या कहा कि इन दोनों में से एक जो अलील है दूसरे के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। तो इस वजह से मेंडल ने हमें कंसेप्ट दिया था डोमिनेंस का। लेकिन मेंडल ने जो कंसेप्ट दिया था वो इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास डोमिनेंस के आगे बहुत टाइप्स है। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डोमिनेंस में हमारे पास कितने टाइप्स है। टाइप्स ऑफ डोमिनेंस में हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स। पहला टाइप क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा टाइप क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और तीसरा टाइप क्या है? को डोमिनेंस। बारी बारी पढ़ते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि दो अलील होंगे, एक जो है कंप्लीट डोमिनेंट होगा दूसरे पे। देखते हैं कंप्लीट डोमिनेंट, जो मैंने सी और डी लिखा है, ये लिखा है कंप्लीट डोमिनेंट। कंप्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ डोमिनेंस वेयर इन द डोमिनेंट अलील, जो डोमिनेंट अलील है वो क्या करते हैं? कंप्लीटली मास्क्ड किसको? द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव अलील इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव अलील को मास्क करता है, जाहिर होने नहीं देता। फॉर एग्जांपल कैसा? अगर हम टॉल प्लांट ले उसको शॉर्ट प्लांट के साथ क्या करें? क्रॉस करें, तो हम जानते हैं आगे गमीट्स बनते हैं। एक गमीट्स इधर से आएगा एक इधर से आएगा, इसको हम क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? टी कैपिटल टी स्मॉल और ये क्या है? टॉल। अब देखिए मैंने इधर एक टॉल प्लांट लिया था, इधर मैंने एक शॉर्ट प्लांट लिया था, लेकिन जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो क्या था? टॉल। इसका मतलब है कि जो टॉल है वो डोमिनेंट है किस पे? शॉर्ट पे। मतलब शॉर्ट जो है अलील उसको कंप्लीटली क्या किया? मास्क किया। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा टाइप है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि एक दो अलील जो है वो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक नया इंटरमीडिएट ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन से डोमिनेंस है? द फिनोमिना और प्रोसेस इन विच टू ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट ऑफस्प्रिंग। दो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स होंगे, उसको आपस में क्रॉस करेंगे तो आगे क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट, एक नया कैरेक्टर बनाएगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैपनीज 4 o'clock, हमारे पास एक फ्लावर है, इसके पास 2 अलील है। पहला अलील है RR कैपिटल, फिर है RR स्मॉल। जो RR कैपिटल है ये अलील है रेड फ्लावर के लिए, जो स्मॉल R है ये है वाइट फ्लावर के लिए।
ये जो डबल आर कैपिटल है इसका मतलब है कि रेड फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है और जो वाइट फ्लावर है वो क्या है, रिसेसिव है। और ये हमारे पास क्या है, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है। क्यों? क्योंकि इधर होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी क्या है, होमोजाइगस है। तो हमने ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स लिए, हमने क्या कहा, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस। हमने दो ट्रू ब्रीडिंग लिए, अब उसको क्रॉस करेंगे। एक कैपिटल आर इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, क्योंकि ये गेमीट्स की फॉर्मेशन है, आगे हाफ गेमीट्स आते हैं। तो आगे हम क्या देखते हैं कि F1 जनरेशन में क्या आता है, एक अलील आता है रेड फ्लावर का और एक अलील आता है वाइट फ्लावर का। तो आगे जो कैपिटल और स्मॉल आर आता है, ये कौन से फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, पिंक। ऐसे डोमिनेंस को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि दो ट्रू पेरेंट्स को जब हमने क्रॉस किया, ना एक करेक्टर आया ना एक करेक्टर आया, बल्कि एक इंटरमीडिएट करेक्टर आया। ऐसे डोमिनेंस को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो हमारे पास आखिरी जो टाइप है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों मिलके करेक्टर बनाते हैं। ऐसे रिलेशन को कहते हैं कोडोमिनेंस रिलेशन। Codominance is a form of dominance wherein alleles of a gene pair in heterozygous condition are fully expressed। जो अलील है जीन पेयर में है, हाइड्रोजाइगस कंडीशन में वो फुली एक्सप्रेस हो जाते हैं। इस वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप होगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, वो फिनोटाइप कॉम्बिनेशन होगा पेरेंट्स का। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेट है, द ट्रेट इज नाइदर डोमिनेंट, ना ट्रेट जो है वो डोमिनेंट होगा ना रिसेसिव होगा, बल्कि दोनों मिलकर काम करते हैं। कोडोमिनेंस है, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इबियो ब्लड ग्रुप जो है हमारे ह्यूमन में, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, क्रोमोसोम नंबर 9, इसके ऊपर एक जीन है जिसका नाम है आई जीन। आई जीन जो है ये कंट्रोल करता है हमारे ABO ब्लड ग्रुप को। जो आई जीन है इसके आगे 3 अलील है। ऐसे अलील्स को हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स, जिसके 2 से ज़्यादा अलील्स हो। तो आई जीन जो है इसके 3 अलील कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास IA, IB और स्मॉल आई। जो IA है, IB है, ये क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। जो स्मॉल आई है ये क्या है, रिसेसिव है। अब जो हमारा रेड ब्लड सेल है, जिनके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड ब्लड सेल है जिसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे क्या हो, IA हो, इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। जिसके RBC के सरफेस पे I क्या हो, B हो, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। और जिसके सरफेस पे दोनों ना हो, ना A हो ना B हो, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। अब अगर जिसके सरफेस पे A भी है और B भी है, तो इसका मतलब है ऐसे बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB होगा। तो देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप ब्लड ग्रुप का। जो अगर किसी का जीनोटाइप है IA, इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप होगा A। अगर किसी का जीनोटाइप है IA स्मॉल आई, क्योंकि स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव है, वो दब जाएगा, वो मास्क हो जाएगा, तो IA क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। सेम कंडीशन अगर किसी के सरफेस पे एंटीजन A भी है, IB भी है, IB
दोनों आई बी है कैपिटल, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर किसी का आई बी है और स्मॉल आई है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि आई जो स्मॉल आई जो है वो क्या है, रिसेसिव है, वो मास्क हो जाएगा। अब देखते हैं जो हमारा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। अब अगर आई ए है, आई बी है, देखिए अब हमारे पास दो ट्रेड आ गए, एक हमारे पास आई ए है, एक आई बी है, तो ये आगे क्या बनाता है, ए बी बनाता है, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। क्यों? इधर आई ए है, आई बी है, ना ए जो है बी पे डोमिनेंट हुआ, ना बी जो है ए पे डोमिनेंट हुआ, बल्कि दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब क्या है कि आई ए आई बी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। बाकी रह गया स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि डोमिनेंस किसे कहते हैं, और डोमिनेंस की जो तीन टाइप है, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।